आज जो मेरा पिक है अनिल जी, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक आईडीएफसी फर्स्ट है। कंपनी ने जो वीआईपी का प्राइस है वो फाइनल किया है। ये एक स्टॉक में हमको इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि करीबन 3,000 करोड़ बैंक जुटाएगी, और हम समझते हैं कि ये इनके लिए कम से कम आने वाले 2 या 3 साल के लिए कैपिटल प्रोवाइड करेगी। बैंक ने कहा है कि इससे ग्रोथ नंबर काफी बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट 2-3 महीने में हमको लग रहा है कि 70-75 का शॉर्ट टर्म टारगेट पॉसिबल है। करीबन 7-8% की इक्विटी डायल्यूशन होगी, जो बड़ी नहीं है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट पिक है अनिल जी, जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है ऑटो कंपोनेंट स्पेस में, वो सुप्रजीत इंजीनियरिंग है। ये कंपनी बेसिकली केबल्स और वायर्स टू व्हीलर प्लेयर्स के लिए बनाती है, सबसे बड़ा प्लेयर इंडिया में है। और हमको लग रहा है कि करंट प्राइस पे बहुत अट्रैक्टिवली पोजिशनड है। करीबन 6 से 12 महीने में हमको लग रहा है कि यहाँ पे 325-330 का टारगेट सुप्रजीत इंजीनियरिंग के लिए पॉसिबल है। तो ये दोनों ही विकल्प शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म से मेरी तरफ से। ओके, सुप्रजीत इंजीनियरिंग एक ऑटो एंसिलरी कंपनी, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। यहां भी अविनाश जी को खरीदारी करने की राय 325-330 का टारगेट रखिए, और अभी चल रहा है 270 के आसपास, तो यहां पर भी खरीदारी करनी है। और अगर वायदा कारोबार का शेयर आपको पसंद है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसके आज क्यूआईपी की घोषणा हुई है, और ये क्यूआईपी की घोषणा हुई है तो क्यूआईपी इशू खुलने जा रहा है, तो ये इस स्टॉक के लिए अच्छी खबर भी है। और ये रिपोर्ट है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स पर 575 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 731 का माफ कीजिएगा, सॉरी 342 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और यूबीएस ने टारगेट इसका बढ़ाकर कर दिया है 430, पहले 300 का टारगेट था, अब 430 किया है। आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, अविनाश जी आपकी राय इस पर? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि पहली बात तो आईएक्स एक मोनोपोली प्लेयर है, करीबन 80% के ऊपर ऑपरेटिंग मार्जिन्स कमाता है। और जिस प्रकार का पोटेंशियल है, हमको लग रहा है कि अभी पावर ट्रेडिंग में इन्होंने जिस प्रकार से एंट्री की है, करीबन जस्ट 5 या 10% पावर ट्रेडिंग का मार्केट शेयर कैप्चर किया है। हालांकि मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए बहुत क्षमता है आने वाले 3 से 5 साल के लिए। तो मुझे लग रहा है कि हालांकि ये स्टॉक काफी भाग चुका है, बट मोनोपोली बिजनेस है, और ऐसे बिजनेसेस में कैश फ्लो बहुत ज्यादा है, प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेसेस है। तो जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करें, क्योंकि अगले 2-3 साल में मुझे लग रहा है कि इससे भी कहीं ज्यादा अपसाइड इसमें आएगा, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। इसमें एक ही दिक्कत है कि प्राइसिंग को लेकर शायद कुछ कंफ्यूजन है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अभी भी नई प्राइसिंग सोच रही है, बट अभी के लिए मेरे ख्याल से अगर किसी को लंबी अवधि के लिए स्टॉक लेना है, तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिक्लाइन रहेगा। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पिक्चर काफी अच्छा है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। इनफैक्ट अनिल जी, आईआरबी इंफ्रा डेफिनेटली जो रोड प्रोजेक्ट्स है वहां पे नंबर 1 है, और ये प्रोजेक्ट्स इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। इनकी अर्निंग्स इंपैक्ट हमको शायद अगले साल देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल जिस प्रकार से इन्होंने आईआरबी का इन्वेट भी लिया है, अपना डेट बुक्स पे कम किया है, हमको लग रहा है कि लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली कंपनी को फायदा होगा। काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो अभी L1 स्टेज पे है, तो डेफिनेटली इस न्यूज से थोड़ी बहुत तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी। लेकिन जो लॉन्गर टर्म इंपैक्ट है वो क्या मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर के बाद देखने को मिलेगा। तो लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली अगर कोई गिरावट आती है तो ही इसमें खरीदारी करे, लॉन्गर टर्म डेफिनेटली अच्छा है। कुछ और स्टॉक जो एक्शन में आ रहे हैं, अभी अभी खबर आई है कल्पतरू पावर के लिए, और स्टॉक उसकी वजह से प्री ओपन में एक्शन में भी आते हुए दिख रहा है। 625 करोड़ रुपए का इन्हें नया ऑर्डर मिला है। अविनाश जी, कोई राय कल्पतरू पावर में अन्य पावर स्टॉक्स के मुकाबले ये कैसा दिखता है सर? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट दीपांशु, ये कंपनी अट्रैक्टिव है करंट लेवल्स पे। ऑर्डर बुक इनकी ऑलरेडी काफी अच्छी है, और ईपीसी और ट्रांसमिशन टावर स्पेस में ये काफी बड़े प्लेयर है। हमको लग रहा है कि ये ऑर्डर्स डेफिनेटली इनको काफी मदद करेगा FY22 के अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए। तो इस लेवल पे जरूर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि इन द नियर टर्म कम से कम 6 से 12 महीने में करीबन 425-450 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। इनके लिए ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है। तो डेफिनेटली करंट लेवल पे जिनको 6 से 12 महीने के अवधि के लिए खरीदना है, और उस टाइम स्पैन के लिए डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। अच्छा अविनाश जी, इसके साथ ही जरा केईसी इंटरनेशनल पर भी राय दें। कल हम इस स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे थे, और एक चीज जो निकल कर आ रही है, एक तो घरेलू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में सुस्ती दिख रही है कंपनी की, आधी से ज्यादा ऑर्डर बुक वहां से आती है। और दूसरा, जिस तरह से मेटल्स और स्पेशली स्टील के दाम बढ़ रहे हैं, कंपनी भी जब हमारे साथ जुड़ी थी 2 हफ्ते पहले न्यूज पर व्यूज में, तो उन्होंने भी कहा था कि मार्जिन पर आगे दबाव संभव है इसकी वजह से। तो कैसे देखना चाहिए केईसी इंटरनेशनल? कल इसने अंडर परफॉर्म किया था, और पिछले 5 दिनों में लगभग 15% टूटा है शेयर।
मुझे लग रहा है कि केसी इंटरनेशनल में 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट में बिजनेस आता है और इनके लिए नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कम से कम 2-3 महीने के लैग के बाद इनको प्राइस इंक्रीज मिलती है। मेरे ख्याल से इन द नियर टर्म डेफिनेटली स्टील के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं दीपांशु तो मार्जिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है एक आध क्वार्टर के लिए, बट उसके बाद मुझे लग रहा है कि जो भी नई प्राइसिंग होगी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर वहां पे ये स्टील के प्राइसेस पास थ्रू हो जाएंगे। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक गिरता भी है 400 रुपए के नीचे भी जाता है तो मुझे लग रहा है कि ऑर्डर बुक विजिबिलिटी स्ट्रांग है, इनके कारोबार में ये काफी बड़े प्लेयर है, तो इसको डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म एबरेशन आप समझ सकते हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में वीकनेस रहेगी, लेकिन 6 से 12 महीने में अवधि में ये प्राइस इंक्रीज आने के बाद स्टॉक में वापस अच्छी तरह से तेजी पॉसिबल है। अविनाश जी, ऑटो सेल्स की बिक्री के नंबर्स आने वाले हैं कल, तो वहां पर तो इंतजार है, कई सारी कंपनीज प्राइस हाइक भी कल से करने वाली हैं। अनयूजुअल होता है कि साल की इतनी जल्दी प्राइस हाइक हो, पर जिस तरह से उनके मार्जिन बढ़ रहे हैं। पर एक राय आपसे M&M पर लेनी थी, क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ गार्ड भी हो रहा है कंपनी में। अनीश शाह साहब टेक ओवर करेंगे एज MD एंड CEO पवन गोयनका से। कैसे देखना चाहिए M&M पर जो बदलाव हो रहे हैं, और आपकी स्टॉक पर राय क्या है? इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि ट्रैक्टर के सेल्स मार्च के महीने में बहुत दमदार आएंगे और मैनेजमेंट ने अर्लियर कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा था कि FY22 के लिए 20% का एनुअल ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से जरूर खरीदना चाहिए, बहुत ही दमदार नंबर्स आने वाले साल में भी आएंगे। और चेंज ऑफ गार्ड की बात करें तो ये ऑलरेडी शेड्यूल्ड था, इसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, यहाँ पे पहले से तैयारी हो चुकी थी, तो डेफिनेटली इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स का अगर किसी का नजरिया है तो 950,000 रुपए का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। मेरे ख्याल से एग्री एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमको लग रहा है FY22 में आपको बहुत अच्छी और परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और वहां पे M&M सबसे वेल पोजीशन है। ओके, तो M&M बढ़िया पोजीशनिंग है, नजर रखिए। 800 के आसपास ही स्टॉक थोड़े टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, पर ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे आज, आपको बताएंगे भी क्या अनुमान लगा रहा है बाजार, और साथ ही यहाँ पर चेंज ऑफ गार्ड भी हो रहा है, प्राइस हाइक्स भी आने वाली है, तो ढेरों खबरें हैं जिस पर आपको ऑटो स्टॉक्स एक्शन में दिखेंगे। अविनाश जी, गर्मी का मौसम आ गया है और हम देख रहे हैं कि लगातार वोल्टास, ब्लू स्टार, कल हैवेल्स, सिम्फनी, ये सारे स्टॉक्स आपको बढ़िया एक्शन में दिखे। प्राइस हाइक्स भी हो रहे हैं। जेफरीज ने भी आज कहा है कि एक तो डिमांड भी बढ़ेगी और साथ ही प्राइस हाइक्स भी ये कंपनी ले रही है। हालांकि थोड़ा रॉ मटेरियल कॉस्ट भी ऊपर ही गया है, बट आगे जाकर अच्छा समय ही देख रहे हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के लिए। आपकी क्या राय है सर, और कोई फेवरेट स्टॉक इस स्पेस में? मुझे लग रहा है दीपांशु, डेफिनेटली जो फ्रंटलाइन एसी प्लेयर्स है जैसे कि वोल्टास है, हेवल्स है, हमको लग रहा है इसमें जरूर तेजी आएगी, लेकिन जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में और एक जो प्रॉमिसिंग प्लेयर है वो ओरिएंट इलेक्ट्रिक है। हमको लग रहा है कि ये स्टॉक में भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी, करंट लेवल्स पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है और आने वाले 12 से 15 महीने में हमको लग रहा है कि यहाँ से और एक 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है। तो अलॉन्ग विथ हेवल्स इंडिया, वोल्टास, ओरिएंट इलेक्ट्रिक को भी देख लीजिए, इसमें भी हमको लग रहा है बहुत अच्छी खासी अपसाइड आएगी और ओवरऑल फैन मार्केट में प्लस इलेक्ट्रिकल मार्केट में इनके काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है जो इस कंपनी को काफी हेल्प करेंगे लॉन्गर टर्म के लिए। ओके, तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक का एक और स्टॉक है कैश यूनिवर्स से, इस पर आपको रखनी है नजर। एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं आपसे अविनाश जी, नजारा टेक। कल की लिस्टिंग, कल लिस्टिंग होने के बाद नीचे का 20% का सर्किट लगा। कल ही इसका भाव 2000 रुपए के ऊपर भी था और अब आज 1500 के नीचे भी आया है। फिलहाल 1535 के आसपास लो जो आज का है 1431-32 के आसपास का, 100 रुपए ऊपर नीचे से देखेंगे तो, और ऊपर से देखिए मत, नहीं तो 600 रुपए 500 रुपए नीचे नजर आएगा। नजारा आप खरीदना चाहेंगे क्या, या खरीदना है तो आपके हिसाब से अच्छा भाव क्या है जहां खरीदना चाहिए? इनफैक्ट अनिल जी, स्टॉक अभी लिस्ट हुआ है तो कहना मुश्किल है कि कौन से लेवल पे ये सपोर्ट लेगा, लेकिन एक बार क्लियर है कि जो स्पेस में ये ऑपरेट करते हैं बहुत ही तेजी से ये स्पेस ग्रो कर रहा है और इस स्पेस को कोरोना या कोविड से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि गेमिंग ऐसी चीज है जो अभी सारे लोगों को पसंद है। कोविड में जब घर पे रोक रहते हैं तो ज्यादातर गेमिंग काफी पॉपुलर हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी का 1.5-2 साल का नजरिया है तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। बहुत ही दमदार नंबर्स आने की अपेक्षा है। एक ही बात है कि इसमें काफी एंकर इन्वेस्टर्स और जो HNIs है इनके लिए जो लॉक इन के शेयर्स है वो मेरे ख्याल से करीबन 3 या 4 महीने के बाद अप्रैल में ये फ्री हो जाएंगे, तो तभी शायद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर स्टॉक में देखने को मिलेगा। लेकिन हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे कंपनी डिक्लेयर करेगी पहले क्वार्टर में, दैट इज फोर्थ क्वार्टर में, वो मार्केट स्क्रीनली वॉच करेगी। ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। कोई भी गिरावट में अगर किसी को लंबी अवधि के लिए ये शेयर खरीदना है तो अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए।
के पोर्टफोलियो में खरीदारी कर सकते हैं आप लंबी अवधि के लिहाज से नजारा टेक में, ये ध्यान में रखें। तो जैसा कंपनी का काम है गेमिंग का, वैसा ही शेयर का स्वभाव भी नजर आ रहा है। तब तक अविनाश जी से ले लेते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। अविनाश जी बताएं सर, कौन सा शेयर आपने चुना है? अनिल जी, जो 10 कमाई का स्टॉक है वो बेसिकली ट्रैक्टर कंपनीज को रिलेटेड है और कंपनी का नाम है स्वराज इंजन्स। कंपनी बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक है और हमको लग रहा है कि आने वाला साल जो रहेगा वो कंपनी के लिए बहुत हिस्टोरिकली बहुत दमदार आएगा। इनफैक्ट कंपनी करीबन इस साल 87 रुपीज की अर्निंग्स कमाएगी और अगले साल करीबन 105 110 की अर्निंग्स आएगी। कंपनी की खास बात है कि पिछले 10 साल में कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, वर्किंग कैपिटल साइकिल भी नेगेटिव, और हमको लग रहा है कि करीबन 6 से 12 महीने की अवधि अगर कोई लेता है तो कम से कम 1600-1650 का टारगेट पॉसिबल है। तो इसको जरूर एक्यूमुलेट करिए, हमको लग रहा है आने वाले साल में काफी अच्छा परफॉर्मर रहेगा ये। ओके, तो स्वराज इंजन्स ये पसंद है अविनाश जी को।